हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पर हम लोग फिनेंशियल अकाउंटिंग का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आज हम लोग ब्रांच अकाउंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग समझेंगे ब्रांच अकाउंट क्या होता है, इसके मीनिंग और कॉन्सेप्ट को समझेंगे और ये भी समझेंगे कि ब्रांच अकाउंट जो है ये कंसाइनमेंट का बिजनेस या डिपार्टमेंटल वाले बिजनेस से अलग कैसे है, क्या है सिमिलरिटी, क्या है डिसिमिलरिटी। ब्रांच अकाउंट कितने तरह के होते हैं, कितने तरह के ब्रांच हैं और ब्रांच अकाउंट में जो अकाउंटिंग हम लोग करते हैं तो अकाउंटिंग के कितने सिस्टम या फिर मेथड है, इस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। और फिर आज ब्रांच अकाउंट से रिलेटेड 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आज हम लोग करेंगे, यानी ब्रांच अकाउंट बनाना भी आज ही हम लोग सीख लेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये लंबा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, करीब 14-15 लेक्चर्स आने वाले हैं। धीरे धीरे हम लोग समझते चलेंगे, छोटे छोटे बड़े बड़े हर टॉपिक को हम लोग टच करेंगे, डिटेल में हम लोग समझेंगे और हर टॉपिक से एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ब्रांच अकाउंट क्या है। ब्रांच अकाउंट समझने के लिए इससे जुड़ी हुई जो और 2 तरह के जो बिजनेस है, सिमिलर एक तरह के जो बिजनेस है उसको भी थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे ब्रांच अकाउंट क्या है। एक होता है डिपार्टमेंटल अकाउंट। डिपार्टमेंटल अकाउंट क्या है कि एक ही फर्म, एक ही बिजनेस, एक ही बिल्डिंग के अंदर में, एक ही बिजनेस हाउस के अंदर में अलग अलग आइटम के अलग अलग सेक्शन या अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। बिजनेसमैन ये जानना चाहता है, फर्म या कंपनी ये जानना चाहती है कि हमारे किस डिपार्टमेंट से कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, अलग अलग डिपार्टमेंट में कितना परचेज किया गया है, उस डिपार्टमेंट में कितना सेल्स हुआ है, उस डिपार्टमेंट में कितना एक्सपेंसेस हुआ है, ये जानना चाहती है। और इसके लिए हम लोग को डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाना पड़ता है। जैसे आप देखते होंगे रिलायंस का जो जियो मार्ट है उसमें एक कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट है या कॉस्ट्यूम सेक्शन है। वैसे ही आपका देखेंगे क्लोथेस कॉस्ट्यूम का सेक्शन तो हो ही गया, दूसरा जेम्स एंड ज्वेलरी का सेक्शन हो सकता है, तीसरा सेक्शन आपका म्यूज़िक सिस्टम जहाँ पर कुछ टेक्निकल और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें मिलती हैं, वो एक डिपार्टमेंट हो सकता है। एक डिपार्टमेंट आपका फूड एंड ग्रॉसरी का हो सकता है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट का जब कोई बिजनेसमैन या कंपनी उसका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना चाहता है, जानना चाहता है उसका फिनेंशियल पोजीशन क्या है अलग अलग डिपार्टमेंट का, इसके लिए डिपार्टमेंट अकाउंट बनाया जाता है। इसमें बिजनेस का मालिक कोई एक ही व्यक्ति होता है, एक ही फर्म, एक ही ऑर्गेनाइजेशन होता है और अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं अंदर। दूसरा हम लोग समझेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है। कंसाइनमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रेषण। कंसाइनमेंट क्या है कि जब कोई एक बिजनेसमैन एक जगह है और किसी दूसरे जगह यानी दूसरे स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में अगर वो बिजनेस करना चाहता है, यहीं से वहाँ जाकर वो अपना ब्रांच नहीं ओपन करना चाहता है, तो ऐसे केसेस में वो क्या करेगा। जैसे मान लेते हैं कि दिल्ली में हम लोग हैं और दिल्ली में कोई एक बिजनेसमैन है, दिल्ली में बिजनेस हाउस एस्टैब्लिश्ड है, ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है, और वो दिल्ली से वो चाहता है कि नोएडा में और आगरा में एक एक हम लोग दोनों जगह एक एक जगह जो है हम लोग बिजनेस करें। कैसे करेगा, ब्रांच वो डालना नहीं चाहता है, तो ऐसे केसेस में वहाँ वो एक एजेंट बिठाएगा। एक एजेंट को वहाँ बिठाएगा, उसको बोलेगा कि मैं तुमको सामान भेज देता हूँ, मैं तुमको गुड्स यानी माल भेज दूंगा, तुम एक रेंट में एक दुकान वगैरह कुछ ले लेना, थोड़ा फर्नीचर वगैरह बनवा लेना, मैं तुमको माल भेजूंगा, तुम माल सेल कर देना, माल बेचना, जितने का तुम माल बेचोगे सेल करोगे उस पर मैं तुमको कमीशन दूंगा। जितने भी एक्सपेंसेस होने वाले हैं उस पार्टी के पास, एजेंट के पास, सारे एक्सपेंसेस का पेमेंट कौन करेगा, तो एक्सपेंसेस का पेमेंट करेगा ये खुद, जिसका भी ये बिजनेस है यानी जो दिल्ली में बैठा है। इसको बोलते हैं कंसाइनर, यानी मैं हूँ कंसाइनर, मैं माल सेंड कर रहा हूँ किसको, कंसाइनी को, दूसरे पार्टी को, और वो माल वहाँ से सेल कर रहा है, बेच रहा है और कमीशन के थ्रू जो है काम चलेगा। इसको बोलते हैं कंसाइनर और कंसाइनी। ये कंसाइनमेंट का बिजनेस हुआ। इसमें बिजनेस का मालिक वही व्यक्ति है, दूसरे जगह एजेंट है, वो मालिक नहीं है और बिजनेस चल रहा है। तीसरा क्या होता है, तीसरा है ब्रांच अकाउंट, जो आज हम लोग समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ब्रांच अकाउंट क्या होता है, ब्रांच मतलब क्या है। तो जब इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं कि पटना में कोई एक बिजनेस स्टैब्लिश किया गया है, यानी इसका हेड ऑफिस कहाँ है, पटना में है, और ये चाहता है अलग अलग सिटीज़ में, यानी रांची में, टाटा में, बोकारो और धनबाद में, ये 4 अलग अलग सिटी में ये चाहता है कि मैं बिजनेस करूँ जाकर के। यहाँ से उन अलग अलग जगह पे जाकर के बिजनेस करना पॉसिबल नहीं है।
ऐसे केसेस में हेड ऑफिस क्या करेगा, वो चाहेगा कि इन 4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो है एक एक ब्रांच अपना डाल देता हूँ और ब्रांच में एक मैनेजर बिठा देता हूँ। मैनेजर को मैं यहाँ से एक्सपेंसेस भेज दूंगा, वहाँ जो दुकान गोडाउन जो रेंट पर लिया गया है रेंट में भेज दूंगा, मैनेजर का सैलरी वगैरह मैं भेज दूंगा, 1-2 और स्टाफ लगे होंगे वहाँ उनका मैं सैलरी भेज दूंगा, और जो दूसरे खर्चे होंगे वहाँ ज़रूरत के लिए जो छोटे मोटे जो आसेट्स चाहिए होंगे यानी फर्नीचर चाहिए होंगे, छोटे मोटे मशीन चाहिए होंगे, वो सब मैं भिजवा दूंगा या वो वहाँ ख़रीद लेगा और पेमेंट मैं कर दूंगा। इस तरह से मैनेजर क्या करता है, मतलब हेड ऑफिस क्या है, माल वहाँ पर भेज देता है, सेंड कर देता है, सप्लाई कर देता है ब्रांच को, ब्रांच माल बेचता है, सेल करता है, और लास्ट में क्या करता है, जितना पैसा सेल करके आया है उस पैसे से अपना सैलरी एक्सपेंसेस वगैरह सारा कुछ खर्चा काट करके बाकी का पैसा हेड ऑफिस को भेज देता है। या फिर हेड ऑफिस क्या करता है, सारा खर्चा जो उसने किया है मैनेजर ने, यानी रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, पोस्टेज, टेलीग्राम, उसका सैलरी वगैरह सारा अलग से भेज देता है, और ब्रांच क्या करता है, जितना का गुड्स सेल किया है सेल का पैसा जो है वो पैसा भेज देता है हेड ऑफिस को, बिजनेस चलता रहता है। ऐसे ही हेड ऑफिस इस तरह से क्या करता है, एक जगह बैठे बैठे अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है, और एक जगह से अगर बिजनेस करेगा तो उतना प्रॉफिट तो नहीं होगा, लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होगा। ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए उसको बिजनेस को बढ़ाना पड़ेगा, दूसरे और ब्रांच ओपन करने पड़ेंगे, स्टैब्लिश करने पड़ेंगे। तो उसने रांची ब्रांच, टाटा ब्रांच, बोकारो और धनबाद ब्रांच, 4 ब्रांच बना लिया। इस ब्रांच में जो बैठे हैं जो लोग, इस बिजनेस को जो मतलब इस ब्रांच को जो मैनेज कर रहे हैं उसको मैनेजर कहेंगे। मैनेजर जो है वो बिजनेस का मालिक नहीं है, मालिक कौन है, हेड ऑफिस है। हेड ऑफिस इज द रियल ओनर ऑफ द होल ऑल ब्रांचेज एंड द होल बिजनेस। तो मालिक कौन है, ओनर कौन है, तो पटना हेड ऑफिस है। हेड ऑफिस है यानी जो पटना में बैठा है, यही है बिजनेस हाउस। तो अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग ब्रांच का कितना कितना प्रॉफिट इस साल हुआ है, किस ब्रांच में इस साल लॉस हुआ, किस ब्रांच में इतना प्रॉफिट हुआ और कितना प्रॉफिट हुआ, ये जानने के लिए अलग अलग ब्रांच अकाउंट हेड ऑफिस अपने यहाँ ओपन करेगा, मेंटेन करेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रांच अकाउंट। और अलग अलग सारे ब्रांचेस का प्रॉफिट प्लस हेड ऑफिस अपने यहाँ से तो भी बिजनेस कर ही रहा है, खुद वहाँ से ही माल बेच रहा है डायरेक्ट कस्टमर कंज्यूमर को, उसको भी बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है। इस ऑल टोटल प्रॉफिट को जब हम लोग इकट्ठा करेंगे तो ये पूरे बिजनेस का प्रॉफिट होगा। तो ब्रांच अकाउंट जो है एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है जो बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए बनाया जाता है। और पूरे बिजनेस का अगर एक साथ प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो तो जिसके लिए हेड ऑफिस अपने यहाँ एक जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, जिसमें कि सारे ब्रांच अकाउंट के प्रॉफिट को इकट्ठा किया जाता है और हेड ऑफिस का अपना प्रॉफिट भी उसमें होता है। और इस तरह से जनरल पीएल अकाउंट बना करके हेड ऑफिस जो है पूरे बिजनेस का जो है प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेती है, कर पाती है। तो खैर, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये ब्रांच अकाउंट क्या है, ब्रांच अकाउंट क्यों बनाया जाता है, ब्रांच है क्या, कैसा होता है। टाइप्स ऑफ ब्रांच का बात करते हैं तो ब्रांच जो है तीन तरह के ब्रांच आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच और फॉरेन ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच क्या है, तो डिपेंडेंट ब्रांच ऐसे ब्रांच को बोलते हैं जो छोटे ब्रांच होते हैं, जो ब्रांच या ऐसे ब्रांच जो कि हर छोटे बड़े डिसीजन के लिए वो डिपेंडेंट होते हैं हेड ऑफिस पर। ये डिपेंडेंट ब्रांच को अधिकार या राइट नहीं होता है कि अगर माल घट गया, हेड ऑफिस से माल आने में अगर टाइम लगेगा तो लोकल मार्केट से वो माल खरीद ले और सेल करे अपने यहाँ, ये राइट नहीं रहता है। ये डिपेंडेंट ब्रांच जो है अपने यहाँ कोई छोटे मोटे अगर कोई एसेट्स अगर खरीदना है बिजनेस के लिए ही, ब्रांच के लिए ही, तो ये नहीं खरीद सकता है। इसको हर डिसीजन के लिए, गुड सप्लाई के लिए, हर छोटे बड़े चीज़ों के लिए इसको टोटली डिपेंड रहना पड़ता है हेड ऑफिस पर। इसको बोलते हैं डिपेंडेंट ब्रांच। दूसरा होता है इंडिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या है, ये थोड़े स्वतंत्र होते हैं, नाम आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या है कि जब इनके ब्रांच में जब माल खत्म हो गया तो कभी कभार जो है ये हेड ऑफिस से जो है ये ऑर्डर लेकर के या खुद से भी जो है इनको इतना राइट मिल गया होता है हेड ऑफिस से कि लोकल मार्केट से माल खरीद ले और ब्रांच में जो है वो स्टोर कर ले। कुछ छोटे छोटे डिसीजन जो है इंडिपेंडेंट ब्रांच खुद भी ले सकता है। सेल्स को रेगुलेट, कंट्रोल, ऑपरेट ये खुद ही कर सकते हैं। छोटा मोटा कोई अगर फर्नीचर या फिर सेफ बोलते तिजोरी वगैरह, या कुछ और छोटे मोटे अगर एसेट्स खरीदने हैं बिजनेस ब्रांच के लिए तो ये खरीद सकता है।
हर छोटे छोटे बातों के लिए डिपेंडेंट नहीं रहता है हेड ऑफिस पर, तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट ब्रांच। किसको उधार में माल सेल करना है, किसको कैश में माल सेल करना है, इन सब का डिसीजन जो है ये ब्रांच खुद ले सकता है, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट ब्रांच। तीसरा होता है फॉरेन ब्रांच। अच्छा, इन दोनों ब्रांच को मिला करके इन दोनों ब्रांच को हम लोग बोल सकते हैं लोकल ब्रांच, है ना। जो देश के अंदर है उसको हम लोग बोल सकते हैं लोकल ब्रांच, या कह सकते हैं इंटरनल ब्रांच, या कह सकते हैं डोमेस्टिक ब्रांच। लेकिन जो हमारे देश से बाहर है, अब्रॉड है, दूसरे देश में जो हमारा ब्रांच हम लोगों ने स्टैब्लिश कर रखा है, उसको बोलते हैं फॉरेन ब्रांच। तो विदेशों में जो ब्रांच है सिस्टम वही रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे फॉरेन ब्रांच। तो फॉरेन ब्रांच हमारे सिलेबस में नहीं है, ऐसे आप समझ गए फॉरेन ब्रांच क्या है। चलिए, फॉरेन ब्रांच भी एक तरह का इंडिपेंडेंट ब्रांच ही होता है। आइए अब हम लोग बात करेंगे मेथड्स या फिर सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस या फिर रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस के बुक में हेड ऑफिस जो है, जो जर्नल एंट्रीज करेगा, जो अकाउंटिंग करेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो अकाउंटिंग या वो रिकॉर्डिंग के 4 अलग अलग मेथड या सिस्टम है। पहला मेथड को हम लोग बोल सकते हैं डेटर सिस्टम, दूसरा मेथड है आपका फाइनल अकाउंट सिस्टम, तीसरा मेथड है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, और फोर्थ मेथड को हम लोग होलसेल ब्रांच मेथड कह सकते हैं, या ये कहें कि होलसेल ब्रांच के लिए जो अकाउंटिंग किया जाता है उसको हम लोग होलसेल ब्रांच अकाउंट या होलसेल ब्रांच मेथड या सिस्टम कहेंगे। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 क्वेश्चन में होलसेल ब्रांच से भी बता सकूं अगर, तो अच्छा रहेगा। चलो, तो ये 4 मेथड हम लोग को देखने को मिलते हैं। जनरली 3 मेथड हम लोग यूज करते हैं। तो मेन जो हमारा इस चैप्टर में है वो है आपका अकाउंट जो है वो है ब्रांच अकाउंट, यानी ब्रांच अकाउंट बना करके। अच्छा, ब्रांच अकाउंट कौन बनाएगा? तो ब्रांच अकाउंट हेड ऑफिस बनाएगा। अलग अलग जितने भी ब्रांच हैं, यानी अभी दिल्ली के बुक में दिल्ली अभी हम लोगों ने अज्यूम किया था कि वो हेड ऑफिस है, और उसके यहाँ धनबाद, बोकारो, टाटा, ये सब सारे रांची ब्रांच हैं। तो रांची ब्रांच अकाउंट एक ओपन करना पड़ेगा, धनबाद ब्रांच अकाउंट एक ओपन करना पड़ेगा, बोकारो ब्रांच, टाटा ब्रांच ओपन करना पड़ेगा। सारे अलग अलग ब्रांच कौन ओपन करेगा? हेड ऑफिस करेगा, अपने यहाँ करेगा। तो क्यों करेगा? हेड ऑफिस ये जानना चाहता है किस ब्रांच में कितना गुड्स सेल हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, किस ब्रांच में ज़्यादा खर्चा हो रहा है, किस ब्रांच का बिजनेस जो है मेरे लिए ज़्यादा फ्रूटफुल है, ज़्यादा फ्रूटफॉल कहाँ देखने को मिल रहा है, किस ब्रांच को कंटिन्यू करना अच्छा रहेगा, किस ब्रांच को बंद कर देने में ही भलाई है, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, नफ़ा कम हो रहा है, नुकसान ज़्यादा है, रेवेन्यू कम दिखता है, प्रॉफिट कम हो रहा है, लॉस कंटिन्यूइंग, ये ब्रांच हो गया है तो बंद करना होगा। इसके लिए अलग अलग ब्रांच अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ब्रांच अकाउंट कैसे बनाते हैं, ब्रांच अकाउंट के आइटम्स क्या है, किधर डेबिट क्रेडिट में क्या डालना है, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, ब्रांच अकाउंट को लेकर बच्चों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, लेकिन काफ़ी आसान है। आप देखिए, बड़े आसान तरीके से मैं बताता हूँ, ऐसे ही आप सीख सकते हैं। सबसे पहला काम जो है, डेबिट साइड में ब्रांच में जो पहले से जो एसेट्स है उनका एंट्री करना है डेबिट साइड में, और लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स, या इससे भी अच्छा रहेगा आप यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी, इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, सारे सन्ड्री एसेट्स लिखेंगे जो यहां पर होंगे। तो ब्रांच में तो छोटे छोटे एसेट्स होते हैं, जैसे कि फर्नीचर हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, कुछ कैश का बैलेंस हो सकता है, डेटर्स हो सकता है। इन सारे आइटम्स का अमाउंट हम लोग इनर कॉलम में टोटल कर लेंगे और टोटल को बाहर कर लेंगे। यानी साल के शुरुआत में एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ये सारे एसेट्स जो है ब्रांच में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, ऑलरेडी थे, तो ये ओपनिंग एसेट्स को हम लोगों ने यहाँ लिख लिया डेबिट साइड में। ठीक है, डेबिट साइड में हम लोग ओपनिंग एसेट्स को हम लोगों ने एंट्री किया, तो क्रेडिट साइड में क्या करेंगे, ओपनिंग लायबिलिटीज का एंट्री करेंगे। इधर करेंगे बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग लायबिलिटीज हो सकते हैं जैसे कि क्रेडिटर्स, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जैसे कि बिल्स पेबल वगैरह वगैरह हो सकते हैं। इन सारे लायबिलिटीज, अच्छा ये ओपनिंग लायबिलिटीज है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इनका टोटल हम लोग आउटसाइड में कर देंगे। तो ये हो गया एसेट्स डेबिट साइड में और ओपनिंग लायबिलिटीज क्रेडिट साइड में। इतना करने के बाद अब आप आइए ध्यान से देखिए, बहुत आसान है, काफ़ी आसान है, देखते जाइए आप।
एसेट्स और लायबिलिटीज का टोटल हो गया। एसेट्स, ओपनिंग एसेट्स को डेबिट साइड में टॉप में एंट्री किया है, टॉप में रिकॉर्डिंग किया है इसका। तो क्लोजिंग एसेट्स, अब बिजनेस जब क्लोज करेंगे एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, तो क्लोजिंग भी बचे होंगे एसेट्स। तो क्लोजिंग एसेट्स का एंट्री क्रेडिट साइड में करेंगे। कैसे लिखेंगे? बाय बैलेंस CD कैरी डाउन, ध्यान दीजिए, बाय बैलेंस CD कैरी डाउन। और अब जो हमारे क्लोजिंग एसेट्स होंगे जैसे कि स्टॉक, डेटर्स, कैश और स्टॉक, जो भी एसेट्स हो आप देख लेना। तो इन एसेट्स का जो है क्लोजिंग बैलेंस हम लोग अब लिख लेंगे, टोटल करेंगे और आउटसाइड हम लोग इसको ट्रांसफर कर देंगे। तो एसेट्स, सॉरी, ओपनिंग एसेट्स डेबिट साइड में टॉप में, क्लोजिंग एसेट्स क्रेडिट साइड में बॉटम में। अब आते हैं लायबिलिटीज के लिए। लायबिलिटीज को क्रेडिट साइड के टॉप में लिखा, ओपनिंग लायबिलिटीज को, सॉरी, तो फिर डेबिट साइड में क्या करेंगे? इन्हीं लायबिलिटीज का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उसको डेबिट साइड में बॉटम में लिखेंगे, नीचे लिखेंगे टू बैलेंस CD कैरी डाउन लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। यहां अब आपका जो सन्ड्री क्रेडिटर्स या फिर क्रेडिटर्स जो भी बैलेंस बचा है, जो बिल्स पेबल का बैलेंस बचा है, और अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये बिजनेस की लायबिलिटी है, अगर इसका कोई बैलेंस बचा है, इन सब का एंट्री कर लेना है, टोटल को हम लोग बाहर कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो अब आप देखिए, इतना काम तो आप समझ गए होंगे जो कि काफ़ी आसान है। क्या करना है? डेबिट साइड में टॉप में ओपनिंग एसेट्स को लिखना है टू बैलेंस BD, क्रेडिट साइड में ओपनिंग लायबिलिटीज को लिखना है बाय बैलेंस BD, डेबिट साइड में नीचे बॉटम में लिखना है टू बैलेंस CD, और लायबिलिटीज, क्लोजिंग लायबिलिटीज को लिखना है। क्लोजिंग एसेट्स को क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस CD के नाम पर लिखना है। और अब बीच में जो जगह मैंने छोड़ दिया, इसमें क्या करना है? अब आप ध्यान दीजिए। अब हेड ऑफिस जो गुड्स सेंड कर रहा है ब्रांच को, वो ब्रांच क्या करेगा? गुड्स को रिसीव करेगा। इसका जर्नल देखिए कैसे होगा। डेबिट द रिसीवर, ब्रांच ने वो गुड्स रिसीव किया है तो ब्रांच को डेबिट करना चाहिए, टू गुड्स सप्लाइड या टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। तो एंट्री क्या करेंगे? डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे टू गुड्स सप्लाइड या टू गुड्स सेंड, तो टू गुड्स सप्लाइड अकाउंट, जितना का गुड्स सप्लाई किया गया है यहां लिख देंगे। इसके बाद हेड ऑफिस जो है ब्रांच को कुछ पैसे भेजेगा, रेंट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, टेलीफोन, पोस्टेज, टेलीग्राम, स्टेशनरी और मैनेजर के सैलरी के लिए, और कुछ भी खर्चे के लिए। तो जो पैसा भेजेगा, तो ब्रांच को पैसा जा रहा है तो ब्रांच रिसीव कर रहा है पैसा, ब्रांच अकाउंट डेबिट, और पैसा हेड ऑफिस के पास से गया तो उसको क्रेडिट करना चाहिए। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ब्रांच डेबिट हो गया, डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट या फिर टू ब्रांच अकाउंट। क्या क्या खर्चे हैं? तो खर्चे का नाम है सैलरी, खर्चे का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, खर्चे का नाम है पोस्टेज एंड टेलीग्राम, खर्चे का नाम है रेंट। ये सारे जो है खर्चे पेमेंट कर दिए जाएंगे आउटर कॉलम में, सारे खर्चों को पेमेंट कर दिया गया। अब क्या है? खर्चों के नाम पर पैसा भेज दिया। अब ब्रांच जो है जब माल सेल करेगा, गुड्स सेल करेगा, तो जो पैसा आएगा वो पैसा क्या करेगा ना, ब्रांच को हेड ऑफिस को सेंड कर देगा, हेड ऑफिस को भेज देगा। हम ही लोग हेड ऑफिस है, हमारे पास पैसा आ गया, तो पैसा आ गया तो हम लोग कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे और टू ब्रांच अकाउंट करेंगे। तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, ब्रांच क्रेडिट हो गया, क्रेडिट साइड में हम लोग एंट्री करेंगे बाय कैश अकाउंट। यहाँ ये अमाउंट काहे का है? ये सेल्स का अमाउंट है, बाय कैश अकाउंट सेल्स लिख देंगे। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ब्रांच को 1 लाख रुपए का माल भेजा है, सप्लाई किया है हेड ऑफिस ने, और ब्रांच ने क्या कहा कि 2000 रुपये का माल जो ये सेल नहीं हुआ या डिफेक्टिव है या किसी भी कारण से नहीं बिका, ये रिटर्न कर दिया जा रहा है हेड ऑफिस को। हेड ऑफिस उस माल को डेबिट कर लेगा, अपने पास रिसीव कर लेगा। तो एंट्री क्या करेगा हेड ऑफिस?
जब माल भेजा तो टू गुड सप्लाइड, और जब माल रिसीव कर लिया हेड ऑफिस ने तो क्या करेगा, गुड सप्लाइड अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, ब्रांच क्रेडिट हुआ, क्रेडिट साइड में लिखेगा बाय गुड सप्लाइड, बाय गुड्स, बाय गुड सप्लाइड अकाउंट, गुड्स रिटर्न। ठीक है, इतना करने के बाद, है ना, इतना करने के बाद सारा एंट्री वगैरह जो है ब्रांच ने करीब करीब कर लिया है, और अब ब्रांच चाहता है कि इस साल का प्रॉफिट या लॉस कितना है वो कैलकुलेट किया जाए। तो इस साल का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए अब वो टोटल करेगा, टोटल करेगा। ठीक है, अब आप देखिए पैसा किधर आ रहा है, किस साइड पैसा आ रहा है, तो पैसा तो क्रेडिट साइड आ रहा है, माल बेच करके जो पैसा आ रहा है सेल्स, देखिए क्रेडिट साइड पैसा आ रहा है, खर्चा वगैरह डेबिट में है, कॉस्ट वगैरह गुड्स एंड क्या सब डेबिट में है, पैसा किधर आ रहा है, क्रेडिट साइड में आ रहा है। तो और ये एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है कि ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। खर्चों को डेबिट में रखा है, इनकम को एक तरह से क्रेडिट में रखा है। तो क्रेडिट साइड का टोटल अगर ज़्यादा हो गया है, मान लेते हैं, है ना, क्रेडिट साइड का टोटल हो गया है ज़्यादा, सेम यही टोटल जो है हम लोग डेबिट में लगा देंगे, सेम टोटल को डेबिट में लगा देंगे, है ना, और हम लोग उसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू हेड ऑफिस अकाउंट। जो प्रॉफिट है उसको हम लोग हेड ऑफिस को ट्रांसफ़र कर देंगे बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू हेड ऑफिस या टू प्रॉफिट, बस हो गया बात, या फिर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएल अकाउंट। हाँ, ये लिखना सही रहेगा क्योंकि ऑटोमेटिक वो अल्टीमेटली जनरल पीएल में ही जाकर के सेट ऑफ होता है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएल अकाउंट, या टू प्रॉफिट अगर आप लिखकर छोड़ देते हैं तो भी बात बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्रांच अकाउंट का एक कंप्लीट फॉर्मेट। ठीक है, आइए तो आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अभी जो है फटाफट से हम लोग अभी दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, और जो भी हम लोगों ने सीखा है इसको अप्लाई करना सीखेंगे, है ना। चलो आइए, आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, बंसल ऑफ आगरा हैज अ ब्रांच इन भोपाल। तो बंसल ऑफ आगरा जो है, बंसल ऑफ आगरा जो है ये हो गया आपका हेड ऑफिस, और ब्रांच कौन हो गया, भोपाल। हम लोग को बनाना है भोपाल ब्रांच अकाउंट, प्रिपेयर भोपाल ब्रांच अकाउंट हम लोग को बनाना है। ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल 2015, यानी 1 अप्रैल 15 को हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा सारा, यानी 31 मार्च 16 को हम लोग भोपाल ब्रांच अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, चलो जी, तो ये रहा आपका ओपनिंग स्टॉक, और गुड सप्लाई किया गया है कितने रुपए का, 80,000 का हेड ऑफिस ने गुड सप्लाई किया है। एक्सपेंसेस पे किया गया है हेड ऑफिस के द्वारा, वेजेस, सैलरी और अदर एक्सपेंसेस, ये तीन खर्चे हैं, तीन एक्सपेंसेस है, 500, 600, 900, टोटल 2,000 रुपया हेड ऑफिस ने भेजा किसको, ब्रांच को। एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, और ब्रांच ने अपने तरफ से दो खर्चा किया है, पेटी एक्सपेंसेस और कैरेज, कितना 300, 500, यानी टोटल 800। कैश सेल्स बाय ब्रांच, कैश ने माल बेचा है कितने का, 1,10,000 रुपये का, तो ये पैसा तो भेज दिया गया होगा ब्रांच के द्वारा हेड ऑफिस को, पैसा हम लोग रिसीव कर लेंगे। पेटी कैश का 31 मार्च 16 को, यानी क्लोजिंग बैलेंस है इतना, और क्लोजिंग स्टॉक यानी स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस है इतना। अब हम लोग बनाएंगे ब्रांच अकाउंट। देखो जी, देखो जी, अभी हम लोगों ने क्या सीखा है कि जो भी ओपनिंग एसेट्स होते हैं उसको डेबिट में हम लोग उसका एंट्री करेंगे और लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग एसेट्स लिखना है, एसेट्स में क्या है, स्टॉक है, एक ही एसेट्स है स्टॉक 8,000 रुपये का, स्टॉक 8,000 का है, टोटल कर देंगे और बाहर कर देंगे स्टॉक। ओपनिंग लायबिलिटीज, तो लायबिलिटीज तो कुछ है ही नहीं, तो बाय बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड में लिखने की जरूरत भी नहीं है। क्या लिखेंगे, आप चाहते हैं तो बाय बैलेंस बीडी लिख करके आप अमाउंट कॉलम छोड़ सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग गुड सप्लाइड लिखेंगे, गुड सप्लाइड 80,000। अब हम लोग लिखेंगे टू गुड्स सप्लाइड, 80,000 का गुड सप्लाई कर दिया गया है।
इसके बाद ये 3 खर्चों के लिए हेड ऑफिस ने जो कैश भेजा है ब्रांच को, ये हम लोग को लिखना पड़ेगा, वेजेस, सैलरी, अदर एक्सपेंसेस। वेजेस, सैलरीज एंड अदर एक्सपेंसेस 500, 600, 900, 2000 का टोटल एक्सपेंसेस हेड ऑफिस ने भेज दिया है। ठीक है, इसके बाद गुड सेल किया गया है, पैसा आया है, तो पैसा इसके पास आ जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। लेकिन बाय कैश अकाउंट तो लिखेंगे, लेकिन हेड ऑफिस ब्रांच ने जो खुद खर्चा किया अपने यहाँ, यानी पेटी एक्सपेंसेस और कैरेज 300, 500, 800 रुपया जो है काट करके पैसा यहाँ पर भेजा जाएगा। और पेटी एक्सपेंसेस तो हो ही गया है, पेटी एक्सपेंसेस 800, 300 और 500, 800 पेटी एक्सपेंसेस किया गया है। कैश सेल्स है, पेटी एक्सपेंस क्लोजिंग में भी दिखाना है। ठीक है जी, चलिए, तो इतना करने के बाद अब हम लोग क्रेडिट साइड में आ जाएंगे और लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। हम लोग क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी। कैश सेल्स अभी हम लोग लिखेंगे, लेकिन पहले कर लेते हैं बाय बैलेंस सीडी। ये यहाँ हम लोग को क्लोजिंग एसेट्स लिखना है। तो क्लोजिंग एसेट्स में क्या है, पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस है और स्टॉक का है, तो पेटी एक्सपेंसेस और स्टॉक। पेटी एक्सपेंसेस है 500, स्टॉक है 3000 का, 3500 रुपया, 3500 रुपये का हो गया। अब हम लोगों को कैलकुलेट कर लेना होगा कैश कितना भेजा गया है। देखिए, सेल्स है 1,10,000 रुपया। ठीक है, इस सेल्स में से हम लोगों को माइनस कर लेना है जो खर्च किया गया है। एक खर्च किया गया है पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच और पेटी कैश एट ब्रांच। ठीक है, तो अब आप ध्यान दीजिए, 1,10,000 रुपया जो है माल बेच करके पैसा आया है टोटल। इसमें से ब्रांच ने जो 2 खर्चा किया है वो तो माइनस करना पड़ेगा। एक खर्चा किया है 300 रुपया पेटी एक्सपेंसेस के नाम पर और एक कैरेज के नाम पर, यानी 300 रुपया प्लस 500 रुपया, ये 2 खर्च किया गया है। कौन किया है, ब्रांच ने। तो इतना पैसा काट करके भेजेगा। दूसरी बात है, ब्रांच के पास जो है क्लोजिंग कैश 500 रुपया बचा हुआ है, तो ये भी 500 रुपया तो रख लेगा अपने पास, तभी तो बाकी का पैसा भेजेगा। तो ये भी पैसा 500 रुपया रख लेगा अपने पास, यानी काट करके भेजेगा। 500 और 500 1000, 1300 रुपया। 1300 रुपया काटने के बाद 1,08,700 रुपया बचेगा। ठीक है, तो ब्रांच ने 1,08,700 रुपया हेड ऑफिस को भेज दिया। हेड ऑफिस के पास पैसा आ गया कितना, 1,08,700 रुपया। और अब हम लोग टोटल करेंगे, तो क्रेडिट साइड का टोटल जो है ये ज़्यादा है, 1,12,200, 1,12,200। सेम टोटल हम लोग 1,12,200 डेबिट साइड में भी कर लेंगे। डेबिट साइड का टोटल, यानी टोटल में से माइनस कर लेंगे 880 और 888 और 290, 90,000 माइनस कर लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा प्रॉफिट 22,200। इस प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएल अकाउंट। ये एक ब्रांच का प्रॉफिट है। ये मेन जो हेड ऑफिस का जो प्रॉफिट है, वहाँ जो अकाउंट बनेगा पीएल अकाउंट, उसको बोलते हैं जनरल पीएल अकाउंट। तो सारे अलग अलग ब्रांच का प्रॉफिट जो वही ट्रांसफर होगा, तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएल अकाउंट। चलो जी, एक और क्वेश्चन करते हैं और इसी के साथ हम लोग आज का लेक्चर फिर कंप्लीट कर देंगे। चलो, एक छोटा सा क्वेश्चन और। ब्रांच अकाउंट हम लोग को बनाना है। ब्रांच में सिर्फ कैश सेल्स होता है, देखिए क्लियर कर दिया है। ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग पेटी एक्सपेंसेस है, यानी ये दोनों के दोनों आपका ओपनिंग एसेट्स है। और आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर, पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग यानी बाकी जो सैलरी है,
ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है एक तरह का। तो ये एक ओपनिंग लाइबिलिटीज भी हो गया। क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। ये दो ओपनिंग एसेट्स के लिए डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। ये गुड सेंड किया गया है यानी गुड सप्लाइड है, कैश सेल्स है, और कैश सेंड फॉर ब्रांच एक्सपेंसेस। ब्रांच एक्सपेंसेस के लिए कैश हेड ऑफिस ने भेजा है ब्रांच को 3,750 रुपया, और पेटी कैश का जो क्लोजिंग बैलेंस है 70 रुपया, यानी ब्रांच में 70 रुपया बचा हुआ है लास्ट में। ये एक तरह का क्लोजिंग एसेट्स हो गया। क्लोजिंग स्टॉक हैज़ नॉट बीन असरटेन्ड, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक का जो है असरटेन पता नहीं लगाया गया है। क्लोजिंग स्टॉक हम लोग को कैलकुलेट करना होगा, ब्रांच अकाउंट में फिर डालेंगे। मैनेजमेंट गेट्स कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। मैनेजमेंट जो है वो गुड्स सेल वगैरह करेगा, उसको कमीशन मिलेगा कितना, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का 10%, लेकिन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यानी ये जो कमीशन मिलने वाला है मैनेजर को, ये वाला कमीशन चार्ज करने के पहले जो प्रॉफिट आ रहा है उस प्रॉफिट का 10% मैनेजर को कमीशन दे देंगे। ब्रांच सेल करता है गुड्स आफ्टर एडिंग 25% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस। प्राइस नहीं जी, सी होना चाहिए, प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस जो भी है, यानी 100 का माल 125 से बेचेगा कौन, ब्रांच। आइए ब्रांच अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी एसेट्स के लिए, बाय बैलेंस बीडी लाइबिलिटीज के लिए। तो तो एक लाइबिलिटीज है, एक ही लाइबिलिटीज है, हाँ एक ही लाइबिलिटीज है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी है 250 रुपया, टोटल बाहर कर देंगे 250 रुपया। डेबिट साइड में दो एसेट्स है, स्टॉक और पेटी कैश। स्टॉक 2450 और पेटी कैश। पेटी शब्द का मतलब होता है खुदरा, खुदरे छोटे छोटे एक्सपेंसेस को पेमेंट करने के लिए जो कैश भेजा जाता है ब्रांच हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को, उसको बोलते हैं पेटी कैश। ये हो गया 2520 रुपया। इसके बाद गुड सप्लाइड, जो माल भेजा गया है, गुड सप्लाइड कितने का क्या है, 48,000, 48,000 रुपये का माल, 48,000 रुपये का माल हेड ऑफिस ने भेजा है ब्रांच को। और फिर कैश भी तो भेजा है, टू कैश अकाउंट। कैश किस किस चीज़ के लिए भेजा है जी, तो एक्सपेंसेस के लिए भेजा है, ब्रांच एक्सपेंसेस के लिए भेजा है, 3,750 रुपया भेजा है। चलो जी, तो ये हो गया। और अब जो है कैश सेल किया गया है बाय कैश अकाउंट, जो सेल्स किया गया है कैश अकाउंट। जितना भी कैश भेजा गया है हम लोग मान के चलेंगे कि वो सारा का सारा जो है कैश सेल्स का है। क्वेश्चन में क्लियर कर दिया गया है कि जितना भी सेल है सिर्फ कैश सेल ही किया जा रहा है, क्रेडिट सेल नहीं है। 58,500, ठीक है, ये भी हो गया आपका। अब क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना होगा। और कमीशन और प्रॉफिट, तीन चीजें कैलकुलेट करनी होंगी। तो सबसे पहले तो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करेंगे जी, बोलो। ओपनिंग स्टॉक प्लस गुड सप्लाइड, इन दोनों को ऐड कर लेना है, इसमें से माइनस कर देना है ओपनिंग स्टॉक प्लस गुड सप्लाइड, इसमें से माइनस कर देना है सेल्स या फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जिसको हम लोग COGS भी बोलते हैं, कॉग्स पढ़ा होगा आपने 11 में। तो ओपनिंग स्टॉक कितने का है जी, ओपनिंग स्टॉक है 2450, 48,000 का गुड्स सेंड किया गया है, सप्लाई किया गया है, माइनस करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
58,500 रुपये का माल सेल किया गया है। ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस कैसे है? कॉस्ट प्लस 25, 125%। तो ये 125% है, डिवाइड कर दीजिए 125 से, तो फिर 100% कॉस्ट होगा। तो ये हो गया COGS। अब COGS कैलकुलेट होगा। तो ये 48 और 2 50,450 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा आपका 46,800, और पूरा सॉल्व करके आ जाएगा 3,650, यानी 3,650 रुपया हमारा आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। चलो जी, बाय बैलेंस CD, इसमें क्लोजिंग स्टॉक आएगा और पेटी कैश आएगा। क्वेश्चन में तो है पेटी कैश पहले से। क्लोजिंग स्टॉक अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 3,650 रुपया, और पेटी कैश तो क्वेश्चन में गिवन है 70 रुपया। 7 5 12, 3,720 रुपया। ठीक है, चलो जी, तो ये काम हो गया। अब हम लोग क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, लेकिन अभी कमीशन पे करना बाकी है। मैनेजर को कमीशन देना है जी मैनेजर को, तो मैनेजर्स का कमीशन कैलकुलेट करना होगा। मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर को जो कमीशन देंगे वो किस अमाउंट का कमीशन देंगे? अभी क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो 62,470, 62,470, यानी क्रेडिट साइड का टोटल हो गया 62,470। इसमें से हम लोग डेबिट का जो खर्चा है ये माइनस कर लेंगे, जो बचेगा वो प्रॉफिट है। लेकिन इस प्रॉफिट से अभी कमीशन निकालना बाकी है, लेकिन जो प्रॉफिट आएगा उसी प्रॉफिट का तो 10% कमीशन देंगे। आइए, तो कमीशन कैलकुलेट करने के लिए क्रेडिट साइड का टोटल जो भी है 62,470, या फिर आप एक एक करके लिखना चाहते हैं तो फिर 250 प्लस 58,500 प्लस 3,650 प्लस 70, ये क्रेडिट साइड का टोटल हो गया। ठीक है, माइनस करना है डेबिट साइड का टोटल, यानी डेबिट में जो खर्चे हैं, यानी 2,450 फिर 70, 48,000, और फिर है आपका 3,750 जो एक्सपेंसेस है। तो फिर ये आपका अमाउंट आ जाएगा 8,200। ठीक है, ये एक तरह का हो गया आपका प्रॉफिट। ये मैनेजर्स कमीशन नहीं है फिलहाल, मैनेजर्स कमीशन हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर कमीशन। कमीशन चार्ज करने के पहले का प्रॉफिट कितना है? 8,200 है। ठीक है, तो मैनेजर्स का कमीशन कितना हो जाएगा? 8,200 का 10%, 820 रुपया। ये कमीशन हम लोग मैनेजर को पे कर देंगे, 820 रुपया टू 820 रुपये कमीशन दे देंगे। क्रेडिट का टोटल 62,470, 62,470 जो बैलेंसिंग फिगर होगा। अब क्रेडिट का टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो हो जाएगा प्रॉफिट। लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल PL अकाउंट। कितना प्रॉफिट आएगा जी? 7,380, 7,380 रुपया जो है हमारा प्रॉफिट हो गया। चलो, तो आप देख रहे हैं ब्रांच अकाउंट बनाना काफ़ी आसान है ना, सिंपल सा है। एक बार आप फिर से देख सकते हैं कि डेबिट साइड में सबसे पहले टॉप में क्या करना है, आप ओपनिंग एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे। क्रेडिट के टॉप में आप ओपनिंग लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे। डेबिट के बॉटम में जो है ये आप क्लोजिंग लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे, अगर है तो, जनरली नहीं रहता है।
और क्रेडिट के बॉटम में यानी सबसे नीचे आप ट्रांसफर करेंगे क्लोजिंग एसेट्स को। बीच में क्या होगा, उसके बाद क्या करना है, बीच में गुड सप्लाइड करना है, खर्चा जो हेड ऑफिस ने सेंड किया है बस वही लिखना है। क्रेडिट साइड में सेल्स से जो पैसा आ रहा है बस आपका काम हो गया, ब्रांच अकाउंट बन गया। इतना आसान है। 2-3 बार आप इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा करके प्रैक्टिस करें तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं क्वेश्चन भेजते रहता हूँ और डेली का जो भी नोट्स है मैं टेलीग्राम चैनल में डाल देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं जल्दी। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्रांच अकाउंट आपको कितना समझ में आया, कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे हम लोग अब धीरे धीरे जो है लेवल ऑफ डिफिकल्टी को बढ़ाते जाएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे, बड़े बड़े फुल कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी करेंगे और हर टाइप से एक क्वेश्चन हम लोग करते चलेंगे। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और एनपीओ साथ में चल रहा है, और इंस्टॉलमेंट पेमेंट का भी 1-2 क्वेश्चन बचा हुआ है, और फिर हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी साथ में ही लेकर के चल रहे हैं। वैल्यूएशन ऑफ शेयर अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले 1-2 दिन में। तो चलिए आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।